अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ऐज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व जल्ल सुब्हानुहु के फ़ज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल व सदक़े से आज यहाँ पर हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मकाम कबूलियत हासिल करने के लिए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रख कर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फ़रमाए। अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे। जो मेरे कलाम को सुने, याद करे, उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। अगर हम दुनिया और आखिरत में शाद व आबाद रहना चाहते हैं, अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हैं, कल बरोज़े क़यामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आब कौसर के जाम पीना चाहते हैं और जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिला चाहते हैं और जन्नत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हासिल करना चाहते हैं, तो नेकी की दावत के ज़रिए, इनफरादी कोशिश के ज़रिए, मदनी काफ़िलों के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी, रज़वी, नक्शबंदी, घमकोलवी दामत बरकातुम आलिया, आपकी एक पुरदर्द वसीहत और नसीहत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ तौबा के हवाले से। आज का ये बयान हमारे डॉक्टर मोहम्मद शाहिद बेग साहब, उनके वालिद मोहतरम मरहूम मुस्तफ़ा बेग, उनके ईसाल सवाब के लिए खुसूसी तौर पर इसका एहतिमाम किया गया है। अल्लाह ताला इस बयान की बरकत से मरहूम की भी मग़फ़िरत फ़रमाए और कहने और सुनने वालों की भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फ़रमाया, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, या
इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, जब तुम अपनी ज़ात पर ज़ियादती कर बैठो तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वही ज़ात बख्शने वाली और रहम फरमाने वाली है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु अपने बंदों को दावत दे रहा है कि मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। अल्लाह ताला को अपने महबूब से कितना प्यार है, अपने महबूब से अल्लाह ताला कितना मोहब्बत करता है। अपना कलाम भी अपने महबूब की ज़ुबान से सुन रहा है। फरमाया, ए महबूब, कलाम मेरा है, ज़ुबान तेरी है। फरमा दे, कुल, कह दे, अपनी ज़ुबान से कह दे कि ए मेरे ग़ुलामों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, गुनाहों की आलाइशों से अपने आप को नापाक कर बैठो, तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता खुला हुआ है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है, उसकी वो करीमी है, वो रहीमी है कि अगर कोई उसकी बारगाह में अपने दामन को फैलाता है, अल्लाह ताला उसके दामन को अपनी रहमतों से भर देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया में अगर कोई शख्स जानबूझकर गलती करे या नदामत से सहवन खताअन गलती कर बैठे, लेकिन बहरहाल उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए वापसी का रास्ता रखा है। एक बंदा, उसके गुनाह आसमान के सितारों के बराबर हों, पानी के कतरात के बराबर हों, रेत के ज़र्रात के बराबर हों, सारी मखलूक की तादाद के बराबर हों, लेकिन वो बंदा अगर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाए, अल्लाह ताला ने उसके लिए वापसी का रास्ता रखा है। फरमाया, ए मेरे बंदे, तू मेरी बारगाह में हाजिर हो जा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जब तू मेरी बारगाह में आएगा, मेरी बारगाह में अपने दामन को फैलाएगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम की तालीम ये है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बल्कि उर्दू में मुहावरा है कि जैसे गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे अभी अभी वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में हमारे शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब, कादरी, रज़वी, नक्शबंदी, घमकोलवी, दामत बरकात मालिया, आपकी तालीमात का खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। हो सके तो इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाएं। एक बात जहन में रख लीजिए, इंसानी बर्बादी के 3 असबाब है। नंबर 1, हराम गिज़ा। ये जो हराम लुक़मा है ना, ये बुनियाद है। अगर रोज़ी के अंदर रिश्वत शामिल है, सूद शामिल है, लूट मार,
चोरी, धोखाधड़ी, अगर ये सब शामिल है तो उसका असर भी वैसा ही होगा। या फिर रिस्क तो हलाल हो मगर ये चीज़ें बाजार की खरीद कर खाई जाएं जिनमें शुबा होता है। तो अजीज़ान मोहतरम, माल हराम की नहूसतें बहुत सारी हैं। बदकिस्मती से आज हलाल और हराम की तमीज़ हम में से ख़त्म हो गई, नंबर एक। और नंबर दो, नाजिन्स की सोहबत, दुनियादार बंदों की सोहबत में उठते बैठते रहना, कसरत से मेल जोल रखना, जो इस रास्ते का ही नहीं उसकी सोहबत नुकसान देगी। हदीस पाक में आता है, अलमरउ अला दीन खलीलिही, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, लिहाजा ये देखे कि मैं किसको दोस्त बना रहा हूँ। भाई अगर दुनियादार को दोस्त बनाएंगे तो वो दुनिया की बातें करेगा, और अगर किसी दीवाने को दोस्त बनाएंगे, दावत इस्लामी वाले को दोस्त बनाएंगे, जो इज्तिमा की पाबंदी करता हो, नेकी की दावत देता हो, मदरसों में पाबंदी के साथ हाजिर होता हो, मदनी काफिलों की बहारों में बसता हो, एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क नबी की सुन्नतों का नूर पहुंचाता हो, हर दम आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहता हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला उसकी सोहबत ज़रूर रंग लाएगी। फरमा अलमरउ अला दीन खलीलिही, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, लिहाजा वो ये देखे कि मैं किसको दोस्त बना रहा हूँ। तो भाई दुनियादारों को दोस्त बनाएंगे तो वो दुनिया की ही बातें करेगा, और उसको दोस्त बनाएंगे जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, वो हमें वक्त आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहेगा। और तीसरी जो चीज़ है वो है गुनाहों का इर्तिकाब करना। तो ये तीनों चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। जिंदगी ऐसी हो कि इंसान गुनाह ही ना करे। चुनाचे फरमाया, इन्ना मौला का ला यरा का ही न नहा का, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ऐसी हालत में ना देखे जिससे तुम्हें मना किया, ऐसी जगह में ना देखे जहां जाने से उसने मना किया। हम हर वक्त इस बात का ख्याल जहन में रखें कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला को नापसंद है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं, अवाम की तौबा गुनाहों से और खवास की तौबा गफलत से। अब कौन बंदा है जो ये कहे कि मुझे गफलत नहीं होती, वसाविस जहन में नहीं आते? तो मालूम हुआ अवाम हो या खवास, तौबा हर एक को करनी है। हज़रत सहल तस्तरी अलैहि रहमत व रहमान, एक मर्तबा शैतान उनको मिल गया, कहने लगा सहल तो बड़ी नेकियां करता है, रातों को जागता है, दिन में रोजे रखता है, क़यामत के दिन मग़फ़िरत तो मेरी भी हो जाएगी। उन्होंने कहा तेरी नहीं होगी। शैतान ने कहा रब करीम का फरमान है, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, तो जब हर चीज पर उसकी रहमत वसी है तो मैं भी एक चीज हूं, ला शै तो मैं भी नहीं हूं कि मेरी मग़फ़िरत नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, हर एक की मग़फ़िरत होगी मगर ईमान जरूरी है। तो कहने लगा तुमने फिर रहमत को मुक़य्यद कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रहमत तो अलल इतलाक सबके ऊपर है। अब सहल तस्तरी अलैहि रहमत व रहमान परेशान हो गए कि इस बख्तबख्त को क्या जवाब दो। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे उलमा ने इसका जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रहमत
अलल इतलाक सबके लिए है, मगर कोई उसमें दाखिल ही ना होना चाहे तो रहमत का क्या कसूर। तो शैतान बदबख्त तो इसमें दाखिल ही नहीं होना चाहता, इसलिए शैतान की बख्शिश नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, तौबा के हवाले से मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज कर रहा हूं। हो सके तो उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाएं। गुनाहों की स्याही जो है वो तौबा से सफाई होती है। जब इंसान गुनाह करता है दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। हदीस पाक में आता है जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। अगर वो गुनाह से हट जाए, इस्तिग़फ़ार और तौबा करे तो दिल साफ हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, गुनाह नेकियों को खा जाता है। इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्म करने से बचो जितना बच सकते हो। बंदा कयामत के दिन इतनी नेकियां लेकर आएगा, वो कहेगा कि बस मैं तो नजात पा गया, इतनी ज्यादा मेरी नेकियां। कहा जाएगा फलां शख्स पर तेरा जुल्म हुआ, लिहाजा ये जो जुल्म किया था उसकी नेकियों में से पेमेंट कर दो, हत्ता कि उसकी एक नेकी भी बाकी न रहेगी। तो मालूम हुआ जो गुनाह हम कर बैठे हैं ये हमारी नेकियों को खा लेते हैं। हसद के बारे में फरमा दिया, जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा लेती है, हसद भी इंसान की नेकियों को इस तरह खा लेता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक डर तो ये है कि गुनाह नेकियों को खा जाता है। होना तो ये चाहिए था, हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने जो गुनाह कर रहे हैं इससे हमें डरना चाहिए। चनाचे अमर बिन आस रिवायत करते हैं, नबी रहमत ने फरमाया, गुनाहों के छोटे होने को ना देखो, ये देखो कि किसके सामने तुमने गुनाह करने की जुर्अत की है। इज़्ज़ान मोहतरम, ये ना देखा जाए कि गुनाह छोटा है या बड़ा, मगर उस जात की अजमत को देखा जाए कि जिसके सामने तुमने गुनाह किया। बच्चा गवाह हो तो थोड़ा खौफ होता है, और कोई बड़ा गुनाह पर गवाह हो जाए तो दिल में खौफ ज्यादा आता है। तो अजीज़ान मोहतरम, जब बंदों का खौफ दिल में इतना, तो अगर परवरदिगार ने गुनाह करते देखा तो फिर कितना खौफ होना चाहिए। हालांकि अल्लाह का ऐलान है, वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह ताला अलीम भी है और हलीम भी है। अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ तुम कर रहे हो उसका इल्म है। तो अजीज़ान मोहतरम, हम गुनाहों को इसलिए छोड़े कि हमारा रब हमें देख रहा है। अल्लाह का ऐलान है, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अली रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि और जान लो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हें देख रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर बच्चा करीब हो तो भी हम फहश हरकत नहीं करते। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया, मेरे बंदे जब गुनाह करने लगते हो तुम तमाम दरवाजों को बंद कर लेते हो जिससे दुनिया देखती है,
उस दरवाजे को बंद नहीं करते जिससे मैं परवरदिगार अज़्ज़ व जल देखता हूं। क्या अपनी तरफ देखने वालों में सबसे कम दर्जे का मुझे समझते हो? तो अजीज़ान मोहतरम, बंदा जब गुनाह का ख्याल आए तो ये तसव्वुर कर ले कि मुझे कोई देखे या ना देखे, रात का अंधेरा हो, दिन की रोशनी हो, तन्हाई हो, जमीन की गहराई हो, आसमान की बुलंदी हो, खलवत हो, जलवत हो, अजीज़ान मोहतरम ये जहन में बात बिठा ले कि मैं सबको धोखा दे सकता हूं लेकिन रब अज़्ज़ व जल्ला को मैं धोखा नहीं दे सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी, रज़वी, नक्शबंदी, घमकोलवी, दामत बरकातुहुम आलिया, मैं आपकी पुरदर्द वसीयत और नसीहत आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ तौबा के हवाले से। हदीस शरीफ में आता है कि गुनाह की 3 अक़साम हैं। एक वो गुनाह जो माफ़ हो जाएंगे, नंबर एक वो गुनाह जो माफ़ नहीं होंगे, और एक वो गुनाह जिनका बदला देना पड़ेगा। तो जो गुनाह माफ़ हो जाएंगे वो गुनाह वो हैं जो बंदा और रब के दरमियान हैं। यानी अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो अपने सारे हुकूक अपने बंदों पर माफ़ फरमा दे। वो गुनाह जो माफ़ नहीं होंगे, जैसे शिर्क है, कुफ्र है, वो माफ़ नहीं होगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अश-शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अली रहमतुर रहमान अपने शौराए आफ़ाक़ तर्जुमा कुरान कंज़ुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा जिसको चाहेगा सिवाय शिर्क के। तो जो अल्लाह ताला की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसकी इबादत में किसी को शरीक करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को मुआफ़ नहीं करेगा। और तीसरा गुनाह जो जिसका बदला देना पड़ेगा वो है हुकूकुल इबाद, यानी बंदे का जो बंदे पर हक है, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, रिश्तेदारों का, अपने सरपरस्तों का, अपने मातहतों का, पड़ोसियों का, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की मखलूक है, जिनके साथ उसने ज़ियादती की है, उस ज़ियादती का उसे बदला देना पड़ेगा। याद रख लीजिए, या तो इंसान दुनिया में ही अपने इन गुनाहों की मुआफ़ी तलब कर ले, नहीं तो कल क़यामत के दिन उस जुल्म के बदले उसे अपनी नेकियां मजलूम को देना पड़ेंगी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कंज़ुल उमाल में है, तुम्हारे आगे एक बहुत खतरनाक वादी है, उसको कोई बोझल शख्स पार नहीं कर सकता। जैसे सामान से बोझल शख्स पानी की खाल उबूर करना उसके लिए मुश्किल है, ऐसे ही जिसके गुनाहों का वजन ज्यादा होगा तो ये घाटी उसके लिए उबूर करना मुश्किल हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मौलाए कायनात हैं, शहंशाह विलायत हैं, आप फरमाते हैं बंदे 3 किस्म के हैं, फ़ुक़रा, मरीज और ताइब। हो सके तो उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं। फ़ुक़रा के बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ुक़रा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के दोस्त हैं। मरीज के बारे में फरमाया, और जो मरीज होते हैं वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के महबूब होते हैं। और तीसरा फरमाया, तौबा की हालत में जब फौत हुआ तो उस बंदे का ठिकाना जन्नत है, क्योंकि अब उसने गुनाहों से तौबा कर ली है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़न मोहतरम, यहाँ हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी गमकोलवी दामत बरकातुहुम आलिया एक अजीब नुक्ता इरशाद फरमाते हैं। फरमाया वतातून फी नादीकुमुल मुनकर, और ये बीमारी खराबी हमारे अंदर ज्यादा है। एक बंदा जिसका गुनाह मुआफ नहीं होगा वो है जो गुनाह करे और फिर लज्जते ले लेकर दूसरों को बताए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत के तमाम गुनाहगारों को मुआफ़ी मिलेगी मगर इजहार करने वाले उनको नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो दूसरों को अपनी कारगुजारी सुनाते हैं, मज़े ले लेकर अपनी गुनाहों वाली बातें सुनाते हैं। इज़्ज़ान मोहतरम, अंदाज़ा लगा लीजिए, वतातून फी नादीकुमुल मुनकर, रातों की सियाही लोगों के सामने जाहिर की जाती है। अपनी कारिस्तानियां, अपनी बेहूदगियां, अपने जिंदगी के पोशीदा मामलात लोगों के सामने बताकर लुत्फ हासिल किया जाता है। फरमाया बात यह है कि तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह से डरना चाहिए। आज हम गुनाह करके फिर लोगों को उस पर गवाह बनाते हैं, ये बड़ा खतरनाक मामला है। अब किसी के जहन में एक बात आए कि साहब, क्या अपने गुनाह के बारे में अपने तबीब को बताना, उसकी शरअन क्या हैसियत है? एक बात जहन में रख लीजिए, एक शख्स गुनाह में फंसा हुआ हो, अब वो एक आलिम से पूछे कि मैं इससे कैसे निकल सकता हूं, तो वो इजहार नहीं कहलाएगा, वो तो तदारुक है, वो तो इलाज है। इसकी मिसाल यूं समझें कि मर्द का अपने सितर को दूसरे मर्द से छुपाना फर्ज, सितर का खोलना ये भी हराम, और बिला शरई इजाजत उसका देखना ये भी हराम। लेकिन अगर रान के ऊपर फोड़ा निकल आए तो तबीब के सामने खोलना जायज, शरीयत इजाजत देती है कि इलाज करो। इस तरह गुनाह का इसलिए इजहार करना कि मैं गुनाह कैसे छोड़ूं, या तो वो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इससे निजात दे, तो ये चीज़ें इसमें दाखिल नहीं। लेकिन गुनाह का बताना, लज्जतें लेकर, ये शरीयत ने मना कर दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़्ज़त मोहतरम, जब बंदा गुनाह करता है और गुनाह के बाद जब वो नादिम हो जाता है, अल्लाह ताला उस नदामत की वजह से उसके गुनाह को मुआफ़ कर देता है। तौबत नदीम, तौबा नाम है नदामत का, तौबा नाम है शर्मिंदगी का। बंदा ये कहे मालिक व मौला मुझे ये काम नहीं करना था। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर बंदा अपने मामलात पर शर्मिंदा हो जाए, नादिम हो जाए, अल्लाह ताला ऐसा रहीम और ऐसा करीम है कि उसकी नदामत की वजह से उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो अजीज़ान मोहतरम, रिवायतों में आता है जब बंदा अपने दिल में गुनाह पर गमगीन होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह मुआफ़ कर देता है और उस गुनाह के बदले उसकी नमाज को और रोज़े को कुछ भी कम नहीं करता।
तो अगर खाली गुनाहों पर अफसुर्दा हो जाए, नादिम हो जाए, तो भी माफ़ी मिल जाती है। इसलिए हमें अपनी खलवतों में रब्बे करीम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदे के लिए लाजिम है कि खलवत में अल्लाह के साथ ऐसी मजलिस हो कि वो पुराने गुनाहों को याद करे। अल्लाह तबारक व तआला उस पर उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। इसीलिए हमारे मशाइख फरमाते सलात तौबा वो पाबंदी के साथ अदा करे, उसकी बरकत ये होगी अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा और आइंदा उस सलात तौबा की बरकत से गुनाहों से बचने में अल्लाह ताला उसकी इमदाद फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़्ज़त मोहतरम, इमाम हसन बसरी और इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमत व रहमान, इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। इमाम हसन बसरी ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमत व रहमान ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इमाम हसन बसरी अलैहि रहमत व रहमान ने एक जुमला कहा, अल अजब कुल्लल अजब मिम्मन नजा कैफ नजा। मुझे ताज्जुब है, बहुत ज्यादा ताज्जुब है, इतना खतरनाक दुश्मन शैतान हो और इंसान शैतान के होते हुए अपना ईमान बचा कर ले जाए, ये कैसे मुमकिन है। इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमत व रहमान ने फरमाया, अल अजब कुल्लल अजब, मुझे भी ताज्जुब है, इससे ज्यादा ताज्जुब है, मिम्मन हलक कैफा हलक, इतना रहीम और करीम रब है, अगर उसकी बारगाह में कोई आ जाए अल्लाह ताला उसके दामन को अपनी रहमतों से भर देता है। अरे ऐसे रहीम और करीम रब के होते हुए कोई हलाक हो जाए तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा ताज्जुब है। तो अजीजा ने मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि माफी से गुनाह तो माफ हो जाते हैं, लेकिन कितनी बार। अजीजा ने मोहतरम, कभी कभी जहन में एक सवाल आता है, यार मैं तो अभी जवान हूं, मैं अभी तौबा करूंगा तो फिर मुझसे गुनाह हो जाएंगे, चलो मैं तौबा बाद में करूंगा। ये टाल मटोल है सब। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, हज पे जाऊंगा ना, तो फिर सुन्नतों का पाबंद हो जाऊंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा, अपने चेहरे को सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजाऊंगा, रिश्वत का लेन देन, सूदी लेन देन, चोरी चकारी, धोखा देई, फराड, ये सारे मामलात को मैं छोड़ दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ग़ीबत नहीं करूंगा, बद निगाही नहीं करूंगा, बद नजरी नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, हुकूकुल इबाद की अदायगी का ख्याल करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जहन में शैतान ये वसवसा डालता है तौबा जरूर कर, लेकिन बाद में। एक बात जहन में रख लीजिए, फिर ये भी शैतान बात में जहन में डालता है कि अगर तूने तौबा कर ली तेरी तौबा टूट जाएगी। तो अजीज़ान मोहतरम, हम उसको एक ही बात कहते हैं कि साहब, अगर जैसे कोई बीमार हो, उसको कहेंगे साहब आप डॉक्टर साहब से इलाज कराएं, वो कहेगा साहब मैं फिर बीमार हो जाऊंगा, कहना फिर इलाज करा लेना, कहना साहब मैं फिर बीमार होऊंगा, कहना जब तक तू बीमार होता रहेगा तू अपना इलाज कराता रहे, अल्लाह ताला तुझे शिफा अता फरमाएगा। तो बात यह है कि अगर बंदा गुनाह की नहुसत और नजासत से अगर आलूदा हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे, उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा। आइए मैं आपको एक सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत
जो हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं उससे बुलंद हूं कि दुनिया में कोई बंदा गुनाह करे और मैं पर्दा डाल दूं और पर्दा डालने के बाद उसे रुसवा करूं। आप देखिए कितने गुनाह हैं जिसका हमारे अलावा और रब के अलावा किसी को पता ही नहीं। मखलूक नेक समझती है, जैसे गंदगी पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ हो। अब लोगों को क्या पता कि अंदर कितनी गंदगी है, कितनी नहूसत और कितनी नजासत है, कितनी रिजासत है। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि या अल्लाह सवजल्ला को पता है या फिर बंदे को पता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में एक मर्तबा पर्दा डाल दिया, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उससे बुलंद हूं कि फिर उसको रुसवा करूं। तो भाई जब अल्लाह ने पर्दा ही डाल दिया तो हम अल्लाह से माफी भी मांग लें, ए मेरे मालिक अब मुझे तू माफ भी कर दे। अब देखिए अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे को माफ करता रहूंगा जब तक वो मुझसे माफी मांगता रहेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अर्ज़ किया ना, कितनी बार माफी मांगे, बार बार मांगते रहें, अल्लाह ताला मुआफ करता रहेगा। हदीस पाक में आता है अगर तुम सारे फरिश्ता सिफ्त बन जाओ, फरिश्तों की सिफ्त ये है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो वही काम करते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर कोई फरिश्ता सिफत बन जाए, एक गुनाह भी ना हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह ऐसी कौम को पैदा कर देगा कि वो गुनाह करके अल्लाह से मुआफ़ी मांगेंगे और अल्लाह ताला उन सब के गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। एक मज़ेदार रिवायत सुनिए, कुरान पाक में आता है सूरतुल फुरकान पारा नंबर 19, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि अल्लाह ताला बदल देगा तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से। यानी बंदा जब गुनाह करता है अल्लाह ताला न सिर्फ उस गुनाह को मुआफ कर देता है बल्कि उस तौबा की बरकत से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। कैसा रहीम है, कैसा करीम है, जितने उसने गुनाह किए वो भी मुआफ, बल्कि उतनी ही नेकियां अल्लाह ताला ने उसके नाम-ए अमल में दाखिल फरमा दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़न मोहतरम, आपकी खिदमत में मैंने एक हदीस मुबारक पेश की, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। एक नई जिंदगी का आगाज है, सब पिछले गुनाह माफ। देखिए हमारे पास सेल फोन है ना, जिसको हम हेल्थ फोन कहते हैं, इस पर कोई मैसेज आ जाए और अगर हम उसको डिलीट कर दें, तो इसी तरह तौबा भी डिलीट कमांड की मानिद है। हमने तौबा की, सारे गुनाह डिलीट हो गए, फाइल ही खत्म। कंप्यूटर पर काम करने वाले ने फाइल पर काम किया और फिर फाइल डिलीट हो गई, रिकॉर्ड ही खत्म हो गया। तो अगर हम अपने गुनाहों की फाइल को डिलीट कर दें, किसी के साथ झगड़े की फाइल खुली हुई है, अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, चलो फाइल ख़त्म।
किसी के साथ नफसानी मोहब्बत का मामला है तो भाई अल्लाह से माफी मांग लें, फाइल क्लोज हो जाएगी। किसी का लेना देना है तो ले दे लें, फाइल खत्म। अपने करतूतों की फाइलें हम इस जिंदगी में क्लोज कर लें ताकि जब रब की बारगाह में जाएं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की कोई फाइल न खोले। तो खुश नसीब है वो शख्स जो इस तैयारी के साथ कयामत के दिन अपने रब के सामने हाजिर हो। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। जब बंदा तौबा करता है अल्लाह ताला उस बंदे से कितना राजी होता है। हदीस शरीफ में आता है, हो सके इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं ताकि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार की आदत डालें, उसकी रहमतों का नुज़ूल होगा। तौबा क्या है? अल्लाह की रहमतों को खींचने का मकनातीस है। जैसे जितना ताकतवर मैग्नेट होगा लोहा उतनी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेगा। जब बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा करेगा अल्लाह की रहमतें छमाछम उस पर बरसना शुरू हो जाएंगी। हदीस शरीफ में आता है, बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया, दोपहर का वक्त है, बंदा सोया हुआ है, एक दरख्त के साये के नीचे या किसी सहरा में उठा, देखा कि उसकी ऊँटनी सामान समेत गायब है, रास्ते का पता नहीं, पैदल रास्ता तय नहीं कर सकता। यकीन हो गया कि अब मुझे मौत आएगी। इस मायूस बंदे को अगर सामान से लदी ऊँटनी फिर मिल जाए वो कितना खुश होगा। फरमाया जितनी खुशी उस मायूस बंदे को होती है अल्लाह ताला को अपने गुनहगार बंदे की तौबा करने पर उससे ज्यादा खुशी होती है। एक और हदीस पाक में आता है, एक बंदा प्यासा हो, उसको ठंडा पानी मिल जाए, कितनी खुशी होती है। जितनी खुशी उसको हो रही है उससे ज्यादा अल्लाह ताला को बंदे की तौबा पर खुशी होती है। फरमाया अगर कोई औरत बांझ हो, फिर अल्लाह ने उसको उम्मीद लगा दी, उम्मीद लगने के बाद कितनी खुशी होती है कि मेरी शादी को 20 साल गुजर गए, अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बच्चे की उम्मीद लगा दी। तो फरमाया जैसे बांझ औरत को खुशी हो रही है बच्चे की पैदाइश पर, अल्लाह ताला को बंदे की तौबा से उससे ज्यादा खुशी होती है। तीसरा फरमाया एक शख्स रास्ता भूल गया, मायूस हो गया, फिर उसको रास्ता मिल जाए तो जितनी खुशी उसको होती है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को तौबा करने वाले से उससे ज्यादा खुशी होती है। मजीद फरमाया अल्लाह ताला गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को, बंदे के आज़ा को और जमीन के हिस्सों को उसकी तमाम गलतियां और गुनाह भुला देता है। तो तौबा का फायदा यह है कि पिछला हिसाब किताब खत्म। अल्लाह ताला किरामन कातिबीन को बुला देगा। जब किरामन कातिबीन की याददाश्त में ही नहीं रहेगा, जब गवाह गवाही के लिए हाजिर नहीं होंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। इज़न मोहतरम, एक नौजवान है, वो जब वो तौबा करता है अल्लाह ताला को उसकी तौबा बहुत पसंद है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला नौजवानों की तौबा पर खुश होता है, गर्म खून है। अल्लाह ताला उस तौबा करने वाले की तौबा पर बड़ा प्यार करता है। शैतान क्या कहता है, एक ही दफा तौबा करना। बुजुर्ग फरमाते हैं दोस्त, तेरा तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना और जिंदगी की उम्मीद पर तौबा मौखिर करना, यानी ये कहे कि साहब चलो गुनाह कर लेता हूं फिर तौबा कर लूंगा, या अभी तो मेरी जिंदगी बहुत बाकी है बाद में तौबा कर लूंगा। फरमाया तेरी अकल के चिराग के गुल होने की दलील है, तेरी मत मारी गई कि तू जिंदगी की उम्मीद पर तौबा को छोड़ रहा है।
इसलिए तौबा करते रहें ताकि पिछले गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, सलात तौबा हमारे शाह तरीक़त फरमाते हैं कि रात को सोने से कब्ल 2 रकात नमाज सलात तौबा उसका मामूल बना ले। उसकी बरकत ये होगी, अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देगा और आइंदा गुनाहों से बचने में हमारी इमदाद फरमाएगा। लेकिन इसका एक मसला समात फरमा ले। एक तो है अल्लाह के हुक्म, बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी, वाजिबात अदा नहीं किए, तो फ़र्ज और वाजिब का अदा करना पड़ता है। तौबा का ये मतलब नहीं कि भाई जब हमने अल्लाह से तौबा कर ली तो उससे 60 साल की नमाजें मुआफ़। हर फर्ज वाजिब को अदा करना है। अगर इंसान की उम्र ऐसी है कि आखिरी वक्त आ गया, अब एहसास हो रहा है, बीमार भी है, तो शरीयत ने कहा भाई इसका फिदिया दे दो। इस हालत में हो कि नहीं पढ़ सकते तो फिदिया अदा करो, वसीयत कर दो, और फिदिया अदा कर देने के बाद भी दिल में नादिम हो, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। अगर गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे की ज़ात से है तो ये नहीं है कि मैंने तो अल्लाह से माफ़ी मांग ली लिहाजा माफ़ी हो गई। याद रख लीजिए, अगर किसी का कर्ज लिया है तो वो सब का सब उसे लौटाना पड़ेगा। किसी ने कहा मैं हज करके आया हूं लिहाजा मेरे तो सारे गुनाह माफ़ हो गए, तो भाई जिन लोगों का कर्ज है, जिन लोगों का तुम पर लेन देन है, वो तो तुम्हें लौटाना पड़ेगा। जो माल लिया है वो देना पड़ेगा, जो ज्यादती की है उसकी माफी मांगना पड़ेगी। अगर वो बंदे दुनिया से चले गए तो उनकी तरफ से कफारा अदा करना पड़ेगा। और ये भी कि जो पैसा मैं दे रहा हूं ये उनकी तरफ से मैं सदका कर रहा हूं। अल्लाह ताला उसे इतना बढ़ा देगा कि कयामत के दिन जितना वो चाहे ये सवाब इतना हो जाए कि वो राजी हो जाए। तो अजीज़ान मोहतरम, हमें चाहिए सलात तौबा भी पढ़ें और जो हुकूक हैं अल्लाह के वो भी अदा करने की कोशिश करें, और बंदों के हुकूक भी अदा कर लें। हो सके तो अदा कर ही दें, और अदा करने की ताकत नहीं तो दुनिया में माफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला सलात तौबा की बरकत से मुआफ़ी के असबाब पैदा फरमा देगा। और वो बंदा दुनिया से चला गया है तो फिर उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें, उसकी तरफ से वो माल सदका कर दें, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे इतना दे कि वो हमसे राज़ी हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अब मैं आपकी खिदमत में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मौला कायनात हैं, शेर खुदा है, अमीरुल मोमिनीन हैं, उनका एक फरमान आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक मरतबा एक आराबी ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, अल्लाह मैं तेरी जनाब में इस्तिग़फ़ार करता हूँ और तौबा करता हूँ। उन्होंने फरमाया ये इस्तिग़फ़ार और तौबा इतनी जल्दी करना ये तो झूठों की तौबा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आराबी ने सवाल किया तौबा है क्या? देखिए इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाइए। आपने फरमाया तौबा में 6 चीजें हैं। कितनी? 6 चीजें, 6 फैक्टर हैं। पहला, गुनाहों पर नादिम हो। दूसरा, जो फर्ज वाजिब जिम्मे हैं उसको लौटाना।
तीसरा, जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं उसको बख्शवाना। चौथा, झगड़ों को समेटना, जिनके साथ झगड़े हों उनसे मुआफ़ी कर लेना, मुआफ़ी मांग लेना, रफा दफा कर देना। पांचवा, अज़म करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा। और छठा, अपने नफ्स को इस तरह नेकी में, मुजाहिदे में डालो जैसे तुमने मासियत में इसको डाला, और कोशिश करके मासियत की। यानी अपने नफ्स को नेकी का जायका चखाओ जैसे तुमने उसे मासी की लज्जत सिखाई है। तो अजीज़ान मोहतरम, हो सके हमें भी चाहिए कि हम भी हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मौलाए कायनात हैं, उनकी तालीमात को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं। अब मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदे किस तरीके से तौबा करते हैं। एक बादशाह गुजरा है, मामून, उसका बेटा था अली, बड़ा प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। उसे यूसुफ कहा जाता था, वक्त का यूसुफ था, बड़ा खूबसूरत था, बाअदब भी था, फसीहुल लिसान था, कादिरुल कलाम इंसान था, बात करना भी जानता था, मिजाज था, बाहया था। बाप को अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, बादशाह ने दस्तरखान लगा दिया, गुलाम को भेजा, जाओ अली को बुलाओ। शहजादे अली को भूख इतनी नहीं थी, उसने पैगाम भेजा, अगर बादशाह सलामत इजाजत हो तो मैं इस वक्त खाना तो नहीं खाना चाहता। बादशाह ने कहा, खाना ना खाओ, अपना चेहरा तो दिखाओ। चुनाचे अली वहां चला गया। अज़ीज़ान मोहतरम, दस्तरखान पर बड़े लजीज खाने चुने हुए हैं, मशरूबात हैं, माकूलात हैं, जो उसके नसीब में था उसने खाया। जब फारिग हो गया तो दरिया दजला के ऊपर एक बाला खाना था, एक महल था। कहने लगा, मैं जरा इस बाला खाने में जाकर बैठता हूं। चुनाचे जब वो बैठा, लोग नीचे आते जाते थे, देखे तो पता चलता था कि कौन आया है। वहां उसने पानी मंगाया, बर्फ मंगवाई, खुशबू मंगवाई और ठंडे पानी से गुस्ल किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गर्मी का उस वक्त भी यही इलाज था। इतने में एक मजदूर आया जिसके सर पर एक टोकरी। उसने गर्मी के मौसम में ऊन की चादर बांधी हुई है। ऊन की चादर तो सर्दियों में बांधना मुश्किल, लेकिन उसने गर्मी के मौसम में बांधी हुई है। उसका मतलब यह था कि उसके पास कपड़ा नहीं था, उसके पांव में गर्मी से बचने के लिए जूते भी नहीं थे। इसी हालत में वो सर के ऊपर टोकरा उठाकर लाया। उसने टोकरे को नीचे रखा, तगारी निकाली, पता चला ये मजदूर है। फिर उसने अपने हाथ पांव धोए और एक थैला निकाला। थैले के अंदर खुश्क रोटी थी। दस्तरखान बनाया और टुकड़े उस पर रख दिए। उसके बाद उसने नमक निकाला, सालन उसके पास नहीं था। खुश्क रोटी को नरम करने के लिए पानी में भिगोया और थोड़ा सा नमक लगाकर उसको खाया। बड़ी लज्जत से उसने खाना खाया। खाने के बाद उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, तेरी मेरे ऊपर बे इंतहा नेमतें हैं, मैं तो इनका शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। जब उसने ये लफ्ज कहा कि ए अल्लाह, तेरी मेरे ऊपर बे इंतहा नेमतें हैं, मैं तो शुक्र भी अदा नहीं करता, अली के दिल पर चोट लगी। अज़ीज़ान मोहतरम, थोड़ी देर के बाद उस बंदे को देखा कि उसने कैलुला की नीयत से वो लेटा। फिर वो उठा, वजू किया, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी। अली ने अपने गुलाम को भेजा और कहा, जाओ इस मजदूर को मेरे पास ले आओ।
जब गुलाम उसके पास गया तो उसने कहा भाई मेरा क्या काम शहजादे से। उसने कहा भाई उसने बुलाया है, तुम्हें आना पड़ेगा, सीधी तरह नहीं आओगे तो जबरदस्ती ले जाएंगे। जब उसने ये कहा कि जबरदस्ती ले जाएंगे तो उसने कहा असा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है तुम किसी बात से कराहत करो और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसमें तुम्हारे लिए खैर डाल दे। अब वो अली के सामने पहुंच गया। अज़ीज़ान मोहतरम, अली ने उससे कुछ कहा कि ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है। उसने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। पूछा मजदूरी करते हो? उसने कहा हाँ, एक मेरी वालिदा है जो अपाहज है, एक मेरी बहन है जो अंधी है, मैं इन दोनों का कफील हूँ, मुझे मजदूरी करनी पड़ती है। उसने कहा जब तुम उनके कफील हो तो फिर तुमने खाना अलग क्यों खाया? कि भाई अगर माँ अपाहज है, बहन अंधी है, तुम बैठे यहाँ खाना खा रहे हो। उसने कहा जी वो दोनों रोजादार हैं, वो रात को इफ्तार करेंगी, मैं मजदूरी करता हूँ, दिल में भूख लगती है, इसलिए मैंने यहाँ खाना खा लिया। उसने इतना पूछा अच्छा कितना काम करते हो? उसने कहा जी मैं फजर से लेकर असर तक मखलूक की मजदूरी और असर से फजर तक अपने मालिक की मजदूरी करता हूँ। तो शहजादा तेज था, पूछने लगा आराम नहीं करते? मजदूर ने जवाब दिया कि अल्लाह के सामने पेशी के खौफ ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। इज़्ज़त मोहतरम, अली ने उसको कुछ हदिया दिया, उसने उस हदिये लेने से इनकार कर दिया। फिर उसने कहा चलो ऐसा करो, मुझे कुछ वसीयत करो, नसीहत करो। क्यों, नसीहत तो हर एक को करनी चाहिए, चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। कुरान पाक में आता है वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, तुम नसीहत करो, नसीहत ईमान वाले को फायदा देगी। मजदूर ने उसको कहा अली जब तुम्हें लंबे सफर पर जाना हो तो किस वक्त चलते हो? उसने कहा सुबह सवेरे। तो अब मजदूर ने कहा आखिरत का सफर भी हो, लंबा सफर है, उसके लिए तुमने तैयारी की। अल्लाह अकबर, इस अदना से मजदूर ने कितने आराम के साथ एक शहजादे के सीने के ऊपर तीर चलाया कि आखिरत का सफर सबसे लंबा, तुम जवान हो गए हो, तुमने अभी तैयारी शुरू नहीं की। फिर कहा अली नाफरमानी से बचना, मौत को याद करते रहना, यानी नाफरमानी से बचना, मौत को याद रखना, ये बातों का लुब्बे लुबाब है। अली ने कहा दुआ करो। उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अली के दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल, अपनी रज़ा वाले आमाल की उसको तौफीक दे और उसका खातिमा मुआफ़ी पर फरमा दे। इज़्ज़त मोहतरम, अली काफी देर तक रोता रहा। फिर अली ने अपने तमाम मामलात को खैराबाद करके अपने हम नशीनों से कहा कि मैं एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं। अपने गुलाम शाकिर को कहा कि तुम मेरे पीछे ना आना, मैं सरदार के पास जा रहा हूं। वो समझा कि शायद बादशाह की तरफ जा रहे। बालाखाना से उतरा, एक शहर पहुंच गया। इज़्ज़त मोहतरम, वहां मामूली लिबास पहना, खुश्क रोटी के साथ नमक के साथ खाना खाना, मजदूरी करना, यानी दिन में मजदूरी करना, रात में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाना। बड़ा नाजुक बंदा था। बादशाह ने बड़ा उसको ढूंढा, मगर ये मामूली कपड़ों में मजदूर बन के मजदूरी करता रहा। इज़्ज़त मोहतरम, एक वक्त ऐसा आया कि वो बीमार हो गया, और ऐसा बीमार हुआ कि वक्त नज़ा आ गया। मस्जिद में है, आखिरी वक्त है। एक बंदा उसके करीब था, उसने पूछा ए अजनबी नौजवान, तू कौन है? उसने कहा मेरा एक खत है,
ये हाकिम वक्त को दे देना और ये मेरी अंगूठी दिखा देना। चुनांचे जो गवर्नर था उसको जब पता चला, उसने कहा ये अंगूठी तो अली की है। उसने मामून के लिए खत लिखा था अली ने, और उसने कहा ये अंगूठी तो अली की है। अजीजा ने मोहतरम, जब पता चला तो बड़े शाहाना अंदाज से बुसरा से उसकी मैयत को वहां पहुंचा दिया। अजीजा ने मोहतरम, मामून ने अली को गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ा। जब खत खोल कर पढ़ा तो खत के ऊपर लिखा था, सूरह फजर की 14वीं आयत पढ़कर इबरत पकड़ी जाए। वो क्या 14 आयतों में से है? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौरा आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि तेरा रब तेरी घात में लगा हुआ है, वो तुझे देख रहा है कि तू क्या कर रहा है। यह आयत दिल में उतर गई। उसके डर की वजह से उसने सारी ज़ेब ज़ीनत को छोड़ दिया। जब दफन किया तो मोहम्मद बिन साद तिरमिज़ी ने सूरह फजर की 14वीं आयत पढ़ी। मामून ने भी मुआफ़ी मांगी और बकिया जिंदगी उसने गुनाहों से बचकर गुजारने का इरादा किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़न मोहतरम, जन्नतियों में शामिल होना मुश्किल नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप घर को छोड़ दो, इतना कहते हैं कि इन नेमतों में रहते हुए गुनाहों को छोड़ दो और कुछ नहीं मांगते। वो काम कह रहे हैं जो हो सकता है, शरीयत में जायज लज्जतें हैं वो जरूर हासिल कीजिए, जो नाजायज हैं उनको छोड़ दीजिए। जायज बहुत ज्यादा, हराम बहुत थोड़ी। देखिए, जायज मशरूबात सैकड़ों, हराम मशरूबात 2-4, जायज गोश्त बेशुमार, हजारों जानवर परिंदे, हराम गोश्त चंद जानदार। तो जायज लज्जतों को हासिल करके नाजायज को अल्लाह के लिए छोड़ दें। उन्हीं नेमतों में रहते हुए अल्लाह ताला जन्नतियों में शामिल फरमा देगा। ये मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला से हुस्न ज़न की उम्मीद रखें, वो परवरदिगार गुनाहों को माफ कर देगा। इलाही मेरे हुस्न ज़न को पूरा फरमा। इज़न मोहतरम, अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है। हदीस पाक में आता है, एक नौजवान सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, हो सके तो इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं। उसने आते ही कहा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। वो कहते हैं कि हमने 2-3 दफा उसने ऐसे कहा। नबी रहमत ने फरमाया, ए नौजवान तू कहे, तू कह, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, तेरी मग़फ़िरत मेरी गुनाहों से वसी है और तेरी रहमत मुझसे ज्यादा, मुझे ज्यादा उम्मीद है बनिस्बत अपने आमाल के। यानी अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से ज्यादा वसी है और तेरी रहमत से मुझे ज्यादा उम्मीद है बनिस्बत अपने आमाल के। नौजवान से फिर कहा, ए नौजवान तू ये कहे। 3 मरतबा उसने ये लफ्ज कहे, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। नबी रहमत ने फरमाया, खड़े हो जा, अल्लाह ताला ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, लिसान नबूवत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गारंटी मिल रही है, अगर कोई 3 मरतबा इन अल्फाज को अदा करे
अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो भाई हम भी इस मजलिस में 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा मिन इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली। मोहतरम, इस दुआ को याद करें। और वाकई हमारे लिए ये 100% फिट दुआ है कि हमारे पास तो नेक अमल है ही नहीं, और जिसको अपने फानी होने का पता हो वो तो दिल से कहता है, ए अल्लाह तेरी मग़फ़िरत मेरी गुनाहों से ज्यादा वसी है और तेरी रहमत से मुझे ज्यादा उम्मीद है बनिस्बत अपने आमाल के। अब एक मजेदार रिवायत आपको सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, मालिक मौला, जब तेरा फरमा बरदार तुझे पुकारता है तो उसके जवाब में क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाता है, मैं उसे कहता हूं लब्बैक। अर्ज किया जाहिद बंदा, अल्लाह ने फिर फरमाया लब्बैक। अर्ज किया या अल्लाह अगर रोजादार बंदा तुझे पुकारे, अल्लाह ने फिर फरमाया लब्बैक। मूसा अलैहिस्सलाम ने नुक्ते की बात अर्ज की, मालिक मौला अगर कोई गुनाहगार बंदा अगर वो तुझे पुकारे फिर तू क्या कहे? अल्लाह ने फरमाया काला अकूलु लब्बैका लब्बैका लब्बैका। अल्लाह ने फरमाया मैं कहता हूं लब्बैक, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। गुनाहगार बंदे को 3 मरतबा कहता हूं। अल्लाह अकबर, अजीब बात फरमाई। गुनाहगार बंदा पुकारे तो 3 मरतबा, नेक बंदा पुकारे तो 1 मरतबा। अजीज़ा ने मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया बात यह है कि नेक बंदे को अपने अमल पर नाज है, लेकिन जो गुनाहगार बंदा है उसको मेरी रहमतों पर नाज है। वो जानता है कि मेरी रहमत उसके गुनाहों से वसी है, इसलिए जब उसको मेरी रहमत पर नाज है तो मैं अपनी रहमत की वजह से उस पर अपनी रहमतों के खजाने बरसा देता हूँ। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पर तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं अपने शेखुल हदीस की वसीयत और नसीहत आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, देखें हो सके तो उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं। आपकी वसीयत और नसीहत है, हम गुनाहों से मालिक को मौला अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, नेकियों वाली एक नई जिंदगी गुजारने का इरादा करते हैं। किसी ने क्या खूब बात कही है, ए अल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए और मैं जानता हूं कि तेरी दरगुजर और तेरी माफी मेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी है। ए अल्लाह अगर तुझसे कोई उम्मीद नहीं रख सकता सिवाय तेरे नेक बंदों के, ए अल्लाह फिर कौन है जिसको पुकारे, जिससे उम्मीद रखे? वो जो मुजरिम है। अगर नेक ही तुझसे मांगेगा तो फिर हम मुजरिम कहां जाएंगे? ए अल्लाह मेरा तो उम्मीद के सिवा कोई वसीला ही नहीं, बस रहमत की उम्मीद है कि मैं बस आपसे रहमत की उम्मीद रखता हूं। ए अल्लाह तेरी माफी बड़ी जमील है। अजीज़ान मोहतरम, दूसरी बात, ए अल्लाह मेरे इस कलमे की लाज रख ले। ए अल्लाह इस महफिल में मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दे। आइंदा सच्ची तौबा करके अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफी तलब कर ले। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आपका फरमान है, अल्लाह मैं अगरचे नेक नहीं लेकिन तेरे नेक बंदों के दामाने करम से वाबिस्ता हूं। ए अल्लाह अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मालिक मौला तू मेरे गुनाहों को ही माफ कर दे। देखें एक जगह गंदगी का ढेर हो, अगर वहां पर फवार पड़े, बारिश हो तो कीचड़ गाद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर उस कचरे गाद को साफ कर दिया जाए, वहां झाड़ू लगा दी जाए, अब हल्की सी फुहार भी वहां पर पड़ेगी तो भीनी भीनी खुशबू आएगी। अज़ीज़ान मोहतरम,
तो हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दामत बरक़ात मालिया अब फरमाते हैं, डॉक्टर साहब अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो, तौबा करते रहो। अर्ज़ किया हुज़ूर किस तरह करें? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। यानी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, रब की बारगाह में तस्बीह बयान करो, उसकी हम्द करो, उसकी जनाब में इस्तिग़फ़ार करो। इन्नहु कान तव्वाबा, वो तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला तुम्हारी माल और औलाद से मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दामत बरक़ात मालिया की जो पुरदद वसीयत और नसीहत है कि तौबा करते रहो, रब की बारगाह में कबूल हो जाओगे, पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे, आइंदा गुनाहों से बचने में गैब से इमदाद हो जाएगी। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे हमारा खातिमा बिल खैर होगा, ईमान की सलामती होगी और अल्लाह ताला की खुसूसी मेहरबानी होगी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या रब्बी मुस्तफ़ा व तुफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। या अल्लाह इसकी बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, आइंदा गुनाहों से बचने में हमारी गैब से इमदाद फरमा, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में गैब से इमदाद फरमा। डॉक्टर शाहिद बेग साहब, उनके वालिद साहब मुस्तफ़ा बेग साहब की ईसाले सवाब के लिए आज का ये बयान किया गया है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह कहने वाले की भी, सुनने वालों की भी, और जो इसको सुने, इंटरनेट के ज़रिए सुने, सीडी के ज़रिए सुने, अपने घर में इस बयान की रिकॉर्डिंग सुने, या अल्लाह इसकी बरकतों से सबको माला माल फरमा, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।